डियर स्टूडेंट्स, बी एन स्टडी पॉइंट पर मैं हूं ब्रजनंदन। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेज ऑफ इंडिया के सेकेंड पार्ट कूर्ग का हिंदी में अनुवाद करेंगे। कूर्ग के राइटर लोकेश एवरोल हैं। प्रस्तुत लेसन में राइटर ने कर्नाटक के सबसे छोटे ज़िले कूर्ग की सुंदरता व यहाँ के निवासियों के साहसी व मेहनती होने पर प्रकाश डाला है। आइए टेक्स्ट का अध्ययन शुरू करते हैं। कूर्ग इज ए कॉफ़ी कंट्री। कंट्री मीन्स गाँव। कूर्ग एक कॉफ़ी उत्पादक गांव है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, जो कि अपनी वर्षा वाले वनों और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक का गांव है और यहाँ पर क्या होते हैं, मसाले होते हैं और यहाँ पर वन बहुत से होते हैं। मिड वे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स ए स्पाइसेस ऑफ हेवन। मिडवे क्या होता है, आधे रास्ते में। आधे रास्ते में मैसूर के और समुद्र तट के टाउन मैंगलोर के बीच में ये पीस ऑफ हेवन, एक स्वर्ग का टुकड़ा स्थित है। मैसूर और समुद्र तटीय नगर मंगलोर के अर्ध रास्ते में ये स्वर्ग का टुकड़ा एक स्थित है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जिसे कि अवश्य ही ईश्वर के राज्य से उड़ाकर लाया गया होगा। ड्रिफ्टेड क्या होता है, उड़ाकर लाया गया होगा। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड। ये घुमावदार पहाड़ियों की भूमि जो है, ये घुमावदार पहाड़ियों की भूमि इनहेबिटेड, यहाँ पर निवास करते हैं। ए प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, एक बहुत ही गर्व वाले नस्ल के लड़ाके यहाँ पर निवास करते हैं। ब्यूटीफुल मैन वुमेन एंड विल्ड क्रीचर्स, और यहाँ पर सुंदर औरतें, आदमी और जंगली पशु निवास करते हैं। कूर्ग और कोडागू। कूर्ग या कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का सबसे छोटा जिला है। जो कूर्ग है वो कर्नाटक राज्य का सबसे छोटा जिला है। इज होम ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, जो कि सदैव, एवरग्रीन क्या होता है, सदैव हरे भरे रहने वाले, जो कि सदैव हरे भरे रहने वाले वर्षा वाले वनों का घर है। स्पाइसेस, मसालों का घर है। एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, और कॉफ़ी के बागानों का घर है। अर्थात यहाँ पर जो है सदैव हरे भरे वन हैं, जो बरसात की वजह से हरे भरे रहते हैं। मसाले हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कॉफ़ी के प्लांटेशन हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदैव हरे भरे रहने वाले वन, कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इस जिले के 30% भाग को कवर करते हैं, घेरे हुए हैं। जो हरे भरे वन हैं इस जिले के 30% भाग को, ज़मीन को घेरे हुए हैं। डूरिंग द मानसून, मानसून क्या होता है, बरसात का मौसम। बरसात के मौसम में इट पोर्स एनफ, यहाँ पर इतनी अधिक वर्षा होती है। एनफ मीन्स पर्याप्त। यहाँ पर इतनी अधिक वर्षा होती है, इतनी पर्याप्त वर्षा होती है। टू कीप अवे मैनी विजिटर्स अवे, टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, जिससे कि यहाँ पर जो आगंतुक हैं, घूमने वाले हैं, पर्यटक हैं, वो यहाँ से दूर ही रहते हैं। अर्थात बरसात अधिक होती है तो वहाँ पर घूमने के लिए नहीं आते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमंसेस, कमंसेस मीन्स क्या था, आरंभ होता है। जॉय मीन्स क्या था, खुशी। खुशी का जो मौसम है वो आरंभ होता है फ्रॉम सितंबर से। खुशी का जो मौसम होता है वो सितंबर से आरंभ होता है। एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और मार्च तक चलता रहता है। द वेदर इज परफेक्ट, मौसम अच्छा होता है, मौसम बहुत अच्छा होता है। विथ सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर,
गुड मेजर पर्याप्त मात्रा में। जब पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर बरसात होती है तो मौसम बहुत ही यहाँ पर अच्छा होता है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, इनविगोरेटिंग महक, और ब्रीथ मीन्स एयर ब्रीथ, जो यहाँ की हवा होती है उसमें कॉफ़ी की महक होती है। चारों तरफ कॉफ़ी के बागान होते हैं, तो जब हवा चलती है तो हवा में भी कॉफ़ी की महक होती है यहाँ पर। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनीज, कॉलोनियल, कॉफ़ी स्टेट और उपनिवेश, जो कॉफ़ी के स्टेट हैं और जो कॉलोनियल हैं, उपनिवेश हैं, उपनिवेश बंगलाज, कॉफ़ी के स्टेट और उपनिवेश बंगलाज। स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपियस, जो कि कैनोपियस मीन्स क्या होता, छाया, और ट्री क्या होता, पेड़ हैं, जो कि पेड़ की छायाओं के नीचे बसे हुए हैं। इन प्राइम कॉर्नर, उन्हीं के स्थान पर, उन्हीं के एक तरह से कहते हैं कोने में, छोटे से भाग में जो कॉफ़ी के स्टेट हैं और जो कॉफ़ी के उपनिवेश बंगला हैं वो जो हैं पेड़ों की छाया में बसे हुए हैं। द फायरेसली इंडिपेंडेंट पीपल, अत्यधिक स्वतंत्र लोग, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, अत्यधिक स्वतंत्र लोग ऑफ कूर्ग, जो कूर्ग हैं, कूर्ग के हैं, अत्यधिक स्वतंत्र लोग जो कूर्ग के हैं, आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक, जो संभवतः ग्रीक हैं अर्थात यूनानी हैं, और अरबियक डिसेंट, या फिर अरब के लोगों के वंशज हैं। जो कूर्ग के अत्यधिक लोग हैं, स्वतंत्र लोग हैं, या तो फिर क्या है, वो ग्रीक के हैं, यूनान के हैं, या फिर अरब के लोगों के वंशज हैं। एज वन स्टोरी गोज, जैसा कि एक कहानी बताई जाती है, जैसा कि एक कहानी में बताया जाता है, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट। एक कहानी में यह बताया गया है कि ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी, सिकंदर की सेना का एक भाग, मूव्ड साउथ अलोंग, दक्षिण की ओर को गया था, दक्षिण की ओर गया था, द कोस्ट, समुद्र तट पर, एंड सेटल्ड हेयर, और वहीं पर बस गया था। वैन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब उनका लौटना अस्वाभाविक हो गया था या फिर अव्यावहारिक हो गया था। इम्प्रैक्टिकल, अव्यावहारिक। दीज पीपल मैरिड, इन लोगों ने शादी कर ली थी, एमॉन्ग्स द लोकल्स, स्थानीय स्थानों पर ही उन्होंने शादी कर ली थी, जहाँ पर वो रहते थे उन्हीं स्थानों के व्यक्तियों से उन्होंने शादी कर ली थी। एंड देयर कल्चर्स इज एपरेंट, और जो उनकी संस्कृति थी वो उन्हीं में प्रतीत होती थी। जो उनकी कल्चर क्या होता, संस्कृति एपरेंट प्रतीत होती है, और उनकी संस्कृति उन्हीं में प्रतीत होती थी। इन द मार्शल, किसमें, उनके लड़ाकों में, ट्रेडिशंस, उनकी परंपराओं में, मैरिज, उनकी शादियों में, एंड रिलीजियस राइटेज, और उनके धार्मिक रीति रिवाजों में उन्हीं की संस्कृति प्रतीत होती थी। जो कूर्ग की संस्कृति थी, जो लोग बस गए थे वहाँ पर आकर, कूर्ग की संस्कृति उन्हीं में ही दिखती थी। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मैनस्ट्रीम, डिस्टिंक्ट क्या होता, अलग हो गए थे, जो कि हिंदू मुख्य धारा से अलग हो गए थे। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन्स ड्राज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग, द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन्स ड्राज, अरब की रीति रिवाजों की उत्पत्ति का सिद्धांत, अरब के रीति रिवाजों की उत्पत्ति का सिद्धांत, सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग, उनको लंबे समय से सपोर्ट करता था, उस थ्योरी को वो मानता था। ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट बॉर्न, ब्लैक कोट, काला कोट, विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड, कढ़ाया हुआ, हाथ की नक्काशी का काला कोट, बेस्ट बेल्ट, जिस पर कि वो कमरबंद बांधते थे, जिस पर कि वो बेस्ट बेल्ट होता कमरबंद, जिस पर कि वो कमरबंद बांधते थे। बॉर्न बाय द कोडावस, जो कि
कोडावस के द्वारा पहना जाता था, नॉन एज कूपिया, जिसको कूपिया कहते थे। इट रिसेम्बल्स द कूफिया, यह कूफिया के लोगों की तरह ही था, बोर्न बाय द अरब एंड द कुर्द, जो कि अरब के लोगों द्वारा और कुर्द के लोगों द्वारा पहना जाता था। अर्थात जो उनकी उत्पत्ति का सिद्धांत था वो इस बात की सपोर्ट करता था, उस बात को आगे बढ़ाता था कि जो कुर्द हैं और जो अरब हैं जो वो पहनते थे वही कुर्द के लोग भी पहनते थे। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। ट्रेडिशन होती है परंपरा, और हॉस्पिटैलिटी मेहमान नवाजी। कुर्गी मेहमान नवाजियों की परंपरा का घर है। जो कुर्गियों घर हैं वहाँ पर क्या होता है, मेहमान नवाजी की एक परंपरा है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट, एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट, और वह याद करने के बहुत इच्छुक होते हैं, और वे याद करने के, रिकाउंट याद करना है, और विलिंग इच्छुक होते हैं, और वे याद करने के बहुत इच्छुक होते हैं। न्यूमरस टेल्स, बहुत सी कहानियों को, और वो याद करने के बहुत इच्छुक होते हैं बहुत सी कहानियों को, ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, जो कि उनके पुत्रों और पिताओं की साहस से संबंधित होती हैं। जो कुर्गी होते हैं वो अपने पुत्रों की और पिताओं की कहानियों को क्या करते हैं, वो उन्हें याद करते हैं, उनको बताते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट, द कुर्ग रेजिमेंट, जो कुर्ग की रेजिमेंट है, सेना की टुकड़ी है, इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। वन ऑफ द मोस्ट सबसे अधिक, या सब में से एक है, सुसज्जित, इन इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में सबसे अधिक सुसज्जित जो रेजिमेंट है वो कुर्ग रेजिमेंट है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, और भारतीय सेना के प्रमुख मुखिया, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, जो भारतीय सेना के प्रमुख मुखिया बने थे, जनरल करियप्पा बाज ए कुर्गी। जनरल करियप्पा थे जो भारतीय सेना के प्रथम जनरल थे, करियप्पा थे, जनरल करियप्पा। वे भी कौन थे, कुर्गी थे, वो भी कुर्ग से ही थे। इवन नाउ, अब भी, इवन नाउ यहाँ तक कि अब तक, कोडावस आर द ओनली पीपल इन इंडिया, कोडावस ही भारत के एकमात्र लोग हैं, परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस, जिन्हें कि बिना लाइसेंस के एक फायर आर्म्स, जिसे कहते हैं आग्नेयास्त्र, बंदूक, राइफल आदि हैं, उन्हें रखने का मतलब अनुमति है। पूरे भारत में क्या होता है, परमिशन लेनी पड़ती है पहले, फिर रखते हैं किसी भी हथियार को, लेकिन ये बिना उसके भी रख सकते हैं, बिना लाइसेंस के रख सकते हैं। द रिवर कावेरी, जो कावेरी नदी है, ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कावेरी नदी को इसका पानी ऑब्टेन्स प्राप्त होता है, किससे, यहाँ के पहाड़ियों से और यहाँ के वनों से। कावेरी नदी को कुर्ग के पहाड़ियों से और कुर्ग के वनों से पानी प्राप्त होता है। महासीर, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, महासीर एक बड़ी, लार्ज क्या, बड़ी वाटर फिश है, फ्रेश वाटर फिश है, जो उसका पानी होता है उसमें रहने वाली मछली है, जो उसका नया पानी होता है, बिल्कुल साफ पानी होता है, उसमें रहने वाली मछली है। ए बाउंड इन दीज वाटर, जो इस पानी में पाई जाती है, जो कावेरी का पानी होता है इसमें महासीर मछली बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती है। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, और जो किंग फिशर पक्षी होता है, डाइव डुबकी लगाता है, फॉर देयर कैच है, उनको पकड़ने के लिए किंग फिशर पक्षी डुबकी लगाता है। व्हाइल स्कुरल्स एंड लंगूर्स, जबकि गिलहरियाँ और लंगूर, जबकि स्कुरल्स क्या होता है, गिलहरियाँ, और लंगूर्स होते हैं, जबकि गिलहरियाँ और लंगूर ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट,
पार्सली क्या होता है, आधा खाया हुआ, आधा ईटन खाया हुआ, जो कि आधा खाया हुआ फल, फॉर द मिस्चीव शैतानी करने के लिए गिरा देते हैं, ऑफ इंजॉइंग द स्प्लाश एंड द रिपिल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। उस साफ पानी में क्या होता है, क्लियर मीन्स साफ, साफ पानी में आधे खाए हुए फल को गिरा देते हैं, जिससे कि उस पानी में स्प्लैश की आवाज़ होती है, छपाक की आवाज़ होती है, और रिपिल इफेक्ट, और क्या होता है उसमें फिर लहरें बन जाती हैं। इन लहरों का आनंद लेने के लिए और छपाक की आवाज़ को सुनने के लिए गिलहरियाँ और लंगूर आधे पके हुए फलों को पानी में गिरा देती हैं। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बाथड। एलिफेंट्स हाथी इंजॉय आनंद लेते हैं, हाथी जो हैं वो यहाँ पर नहलाए जाने का आनंद लेते हैं। बीइंग बाथड नहलाए जाने का आनंद लेते हैं। एंड स्कर्व्ड और रगड़े जाने का आनंद लेते हैं। स्कर्व्ड होता है रगड़े जाना। इन द रिवर उस नदी में, बाय देयर महावत्स उनके महावतों द्वारा, हाथी उनके महावतों द्वारा नदी में नहाने का, नहलाए जाने का और रगड़े जाने का आनंद लेते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स, मोस्ट क्या होता है, सबसे अधिक, लेड बैक्स आलसी, सबसे अधिक आलसी व्यक्ति, इंडिविजुअल्स कहता है व्यक्तिगत होता, लेकिन सबसे अधिक आलसी व्यक्ति बीकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर। हाई एनर्जी एडवेंचर्स कहता है साहसिक कार्य। सबसे जो आलसी व्यक्ति होते हैं व्यक्तिगत रूप से, वह भी साहसिक कार्य करने वालों में बदल जाते हैं। विथ रिवर राफ्टिंग, राफ्टिंग क्या होता है, रिवर राफ्टिंग, लकड़ी का प्लेटफार्म चलाने वाले हैं। जो सबसे आलसी व्यक्ति होते हैं वे भी साहसिक कार्य वाले व्यक्ति बन जाते हैं। क्या करते हैं फिर वो, रिवर राफ्टिंग, नदी में क्या चलाते हैं वो, लकड़ी का प्लेटफार्म चलाते हैं। कैनोइंग छोटी नाव चलाते हैं। ट्रैपलिंग रस्सी पर चलते हैं। रॉक क्लाइंबिंग और पहाड़ियों पर चढ़ते हैं। एंड माउंटेन बाइकिंग और पर्वतों पर बाइक भी चलाते हैं। जो सबसे आलसी व्यक्ति होते हैं व्यक्तिगत रूप से, वह भी साहसी कार्य करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। और फिर वह क्या करते हैं, प्लेटफार्म चलाते हैं, लकड़ी के छोटी नावें चलाते हैं, और रस्सियों पर चलते हैं, और पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, और वो क्या करते हैं फिर माउंटेन बाइकिंग भी करते हैं, अर्थात पर्वतों पर मोटरसाइकिल भी चलाते हैं। न्यूमीरियस वॉकिंग ट्रेल्स, अनगिनत, न्यूमीरियस मतलब बहुत सी, चलने की पगडंडियाँ, वॉकिंग ट्रेल्स पगडंडियाँ, बहुत सी चलने की पगडंडियाँ, इन दिस रेन इस क्षेत्र में, आर ए फेवरेट विथ ट्रैकर्स, वहाँ पर पगडंडी पर चलने वालों के लिए बहुत ही प्रिय हैं। जो वन हैं, वनों में जो पगडंडी बन जाती हैं, तो जो चलने वाले हैं उन पगडंडियों पर ही चलते हैं, ट्रैकर्स चलने वाले। बर्ड्स पक्षी, बीज, मधुमक्खियाँ, एंड बटरफ्लाइज और तितलियाँ, आर देयर टू गिव यू कंपनी, आपके साथ रहने के लिए यहाँ पर हैं, आपका साथ देने के लिए यहाँ पर पक्षी हैं, मधुमक्खियाँ हैं और तितलियाँ हैं। मैकाक्यूज, मालावार स्क्विरल, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपाई। मैकाक्यूज बंदर और मालावार स्क्विरल्स, मालाबार की गिलहरियाँ, लंगूर और पतला दुबला पतला लोरी पक्षी, कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपाई, पेड़ों की छतरी से आप पर एक दृष्टि रखता है। आपको हमेशा वो वहाँ से कौन कौन देखते हैं, बंदर देखता है आपको, मालावार गिलहरी देखती हैं और लंगूर देखता है, और दुबला पतला पक्षी लोरी भी आपको वहाँ से देखता रहता है। आई डू हाउ एवर प्रेफर टू स्टेप एसाइड, स्टेप एसाइड बचना, फिर भी मैं बचने को महत्व देता हूँ, फिर भी मैं अलग रहने को महत्व देता हूँ। फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, किससे, जंगली हाथी से, फिर भी मैं जंगली हाथी से अपने आप को बचाता रहता हूँ।
द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़ने पर ब्रिंग्स यू इनटू ए पैनोरामिक व्यू ऑफ एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़ने पर ब्रिंग यू इनटू ए पैनोरामिक व्यू, मतलब आपको एक पूर्ण दृश्य मिलता है। पैनोरामिक पूर्ण दृश्य देखने को मिलता है ऑफ द एंटायर मिस्टी, उस संपूर्ण धूल भरी, मिस्टी क्या होता है, धूल भरी धुंध भरी भूमि का, जो उसकी है कूर्ग की धुंध भरी भूमि का दृश्य आपको, पूर्ण दृश्य आपको ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़ने के बाद दिखेगा। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, रस्सी के पुल को पार करने के बाद लीड्स टू द 64 एकर्स आइलैंड ऑफ, रस्सी के पुल पर चलने के बाद 64 एकर्स 64 एकड़ का टापू निसर्ग धाम आपको दिखेगा। ये वॉक है जिसको हम पार करेंगे रस्सी के पुल को, तो हमें 64 एकड़ का निसर्ग धाम टापू दिखेगा। टापू हम पहुँचेंगे। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क, जो बौद्ध भिक्षु हैं वो यहाँ पर हैं। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क, बुद्धिस्ट भिक्षुओं के पास को जाते हुए, फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, जो कि भारत की सबसे बड़ी तिब्बतीय लोगों की बस्ती है। एट नियरबाई बिलाकूप, जो कि बिलाकूप के पास है। भारत के जो तिब्बती लोग हैं जो वहाँ पर बसे हुए हैं, सबसे बड़ी बस्ती वहीं पर है, और वहाँ पर कौन है, भारत के बुद्धिस्ट लोग भी वहीं पर हैं। इज ए बोनस, उनसे मिलना क्या है, आपके लिए एक फ़ायदा है। अगर आप उनसे मिलेंगे, जो बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध धर्म के भिक्षु हैं, और जो तिब्बत के लोग हैं, उनसे मिलेंगे, जहाँ बसे हुए हैं, वो बहुत बड़ी बस्ती है बालाकुप के निकट, तो क्या है वो आपके लिए एक फायदे की चीज़ है। द मॉन्क्स, जो भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, इन रेड ऑकर, लाल गेरुई, ऑकर होता है गेरुई, लाल गेरुई एंड येलो रोज, और पीले वस्त्र पहने हुए होते हैं। रोब्स क्या होता है, वस्त्र। जो मॉन्क हैं, भिक्षु हैं बौद्ध धर्म के, वो लाल गेरुई और पीले वस्त्र पहने हुए होते हैं। आर अमोंगस्ट द मैनी सरप्राइजेस, और उन्हीं के बीच में क्या होता है, बहुत ही अचंभित होता है, बहुत ही अचंभा होता है। दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड, जिसकी की प्रतीक्षा की जाती है, जिसका कि इंतज़ार किया जाता है, किस चीज़ का, बाई विजिटर्स, उन आगंतुकों के द्वारा, उन जो वहाँ पर पर्यटक होते हैं उनके द्वारा प्रतीक्षा की जाती है, किस चीज़ की, सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। उनके अंदर क्या ढूंढते हैं वो, भारत की दिल को ढूंढते हैं और भारत की आत्माओं को ढूंढते हैं। राइट हेयर इन कूर्ग के निवासियों में भारत की आत्मा को और भारत के दिल को ढूंढना क्या होता है, बहुत ही प्रतिशत होता है और बहुत ही अचंभित करने वाला होता है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको इस चैप्टर का अर्थ ठीक से समझा सकूं। यदि मेरे समझाने का प्रयास थोड़ा सा भी सफल हुआ है तो कृपया वीडियो को लाइक व शेयर करें, व चैनल BN स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब अवश्य करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।